कोई भी पेपर्स या कुछ नहीं है कि हम उसे सबक सिखा सकें। अगर उसने ऐसी हरकत किसी और लड़की के साथ की तो हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं। हम ये तो कर ही सकते थे ना। उसने सही कहा, हमें मिलकर केस करना होगा। देखो फिलिस, तुम ज्यादा मत सोचो। उस औरत से मुझे मिलवा दो, मैं सबको मना लूंगी। सेलिम ने बताया कि हमें अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद है। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुले क्या हुआ? मर गई, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? अपना हाथ बोलो तुले, क्या हुआ? कुछ चुभ रहा है। बताओ तुले, क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे उठाओ, आज पीड़ हो रहा है। मैं पानी लेकर आती हूँ। लेबर पे नहीं उठाओ, घबराओ मत। मैं तूफान भाई को बुलाती हूँ, डरो मत, ठीक है? कहीं मत जाओ। सुनो मेरी बात, तुमने सारे मीट बॉल्स खत्म कर लिए, इसलिए बेबी के लिए जगह नहीं बची। अपनी बकवास बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उठाओ मुझे। हाँ ठीक है। ये आपके लिए। तूफान, फिक्री तो बड़ा आदमी बन गया है। हाँ तहसीन भाई, लेकिन उनके जैसी जिंदगी बिताने का आखिर क्या फायदा? पैसा तो बहुत है, लेकिन इधर से उधर भटक रहे हैं वो। ऐसी जिंदगी कोई क्यों चाहेगा? अरे ऐसा मत बोलो यार, मेरे लड़के ने उसके बच्चों को महंगी गाड़ियों में घुमाते हुए देखा है। अरे वो भले ही महंगी गाड़ियों में घूमे, लेकिन रहेंगे वो फिक्री भाई के बच्चे ही ना। हाँ हेलो, हाँ फिलिस बोलो। क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसे लेबर पेन कैसे हो गया? रुको रुको, मैं वहाँ पर आता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तुम उसे रिलैक्स करने की कोशिश करो, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। और हाँ, एक और बात, उसे बोलना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिलिस, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ जाओ 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 जाओ। हाँ बस हम पहुँचने वाले हैं। हाँ यही रोक दो, हम पहुँच गए हैं। मेरी हालत बहुत खराब है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नर्स, पेशेंट लेबर पेन में जल्दी यहाँ पर नर्स को भेजिए। जाओ आराम से। हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस चलती रहो। हाँ आगे बढ़ो। हाँ देखो आगे सीढ़ियाँ, पैर आगे बढ़ाते रहो। कुछ नहीं होगा तुले, मैं हूँ ना। मैं मर जाऊंगी फिलिस। हम बस पहुँच गए तुले। हाँ देखो इसमें बैठो। जाओ बैठो आराम से। हाँ चलो चलो। मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़कर मत तुले साथ लो। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये कैसा लेबर पेन है? इससे तो अभी तक कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं आए, कैसे हो सकता है? तुम कुछ समझती नहीं हो, अपनी बकवास बंद करो। सांस लो तुले, गहरी सांस लो। हाँ चलो चलो, इधर इधर। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हम क्या करें? हाँ मैं इंतजार करता हूँ, तुम अंदर आप जाओ। आइए। अरे यार, अरे ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमारे बिजनेस की वजह से ही बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और हमारे साथ हर जगह घूम रही थी। उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना सिसिक? ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। तुले के लिए भी ये पहली बार है। वो बच जाएंगे ना? कैसी बात कर रहे हो तुम तूफान? वो जरूर बचेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों के पास उनकी माँ तुले होगी और वो सबका ध्यान रखेगी। दोनों बच्चे बहुत शरारती होंगे, देखना। एक बोल रहा होगा मैं पहले आता हूँ, दूसरा बोल रहा होगा नहीं मैं आता हूँ। देखना तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो बताओ, तुमने आखिर सोचा क्या है? दरअसल मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। आप मेरे बारे में सब जानते ही होंगे। तुमने ऐसा बर्ताव क्यों किया सबस? तुम मेरे एक होनहार स्टूडेंट रह चुके हो, एक इज्जतदार तमीजदार लड़का। हाशिम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बदल गए। हाँ मैं थोड़ा बदल गया हूँ, लेकिन अभी मैं खुद के लिए एक नया जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और मुझे यकीन है तुम्हें जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद कोई इस हॉस्पिटल में तुम्हें जॉब नहीं देगा। एक क्लिनिक तुम्हारे मोहल्ले में है जिसे डॉक्टर की जरूरत है, क्या ख्याल है? नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। मतलब कहीं और काम कर लूंगा, लेकिन उस वाले मोहल्ले में मैं काम नहीं कर सकता सर। क्यों नहीं? तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा हाल चाल पूछने आए थे। तो आपने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी को नहीं बताया? लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तुमने जो किया वो गलत है। वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो प्यार नहीं करते, वो मेरे लिए खास नहीं है। खैर, मुझे फिलहाल जॉब की जरूरत है और मैं कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं सिवाय उस मोहल्ले में। बस मेरी ये एक ही शर्त है।
फिलिस, क्या हुआ? तुले कैसी है? बच्चे कैसे हैं? मुझे सब बताओ। उन्होंने कुछ वायर्स लगाए हैं और वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। क्या वो लेबर में नहीं है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने मुझे बाहर भेजकर कहा कि मैं इंतजार करूं। मतलब तुले तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ ना? देखिए, वैसे वो दर्द में है लेकिन वो ठीक है। वो अजीब और गरीब हरकतें ही तो करती है। उन्होंने मुझे ये दिया और कहा कि हम ये ले क्या आए है ये? मेडिसिन। ठीक है मैं लेके आता हूँ। नहीं, आप यहीं रुककर दुल्हे के साथ रहिए। मैं मर जाऊंगी। हाँ ठीक मुझे है। बर्दाश्त नहीं हाँ होता। मैं अभी आता हूँ तुले। तूफान, मदद करो। मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ रुकती हूँ, तुम जाओ जाओ। मेरे हिसाब से एक और जगह है। आप जहां बोलोगे मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, सच में, अभी इसी वक्त। एक क्लिनिक है लेकिन वहाँ का माहौल बहुत खराब है। तुम 2 महीने से ज्यादा वहाँ नहीं रुक सकते। मुझे डर है कि कहीं तुम अपने आप को किसी मुसीबत में न डाल लो। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिक्र मत कीजिए। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैं ये काम कब से शुरू कर सकता हूँ सर? ये उनका एड्रेस है, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। तुम जल्द से जल्द इनसे मिल लो जाकर। ओह, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। पहले तुम उस जगह को अच्छे से देख लो, फिर मुझे थैंक यू कह देना। वो सब मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। वो आई एम सो सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मतलब है बरिस, तुम्हें मेरे आसपास रहने का कोई हक नहीं है, समझ गए तुम? मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ फिलिस। कितने बदतमीज और बेशर्म इंसान हो तुम। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे आसपास भी देखो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या मोहल्ला या फिर कोई और जगह। अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपने आसपास देखा ना अपनी तो बकवास बंद करो। मुझे तुम में या तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। Shit. तुम आ गई? हाँ। मैं आ तो गई पर तुम मेरी जिंदगी से गायब मत हो जाना। मतलब कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा फिलिस।
हेलो। हेलो, सावस बहुत देर से रो रहा है, क्या तुम उससे बात करोगे? क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली आपने बताया था कि आज आप घर जल्दी आओगे, अभी तक आप नहीं आए, इसीलिए उसे बुला फोन रहा दो, है। मैं बात करता हूँ। ये लो बेटा, डैड से बात करो। हेलो डैड। हेलो, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आपने बताया था आप घर जल्दी आओगे, हम साथ में पजल बनाने वाले थे, आपने वादा किया था। हाँ मुझे याद है, मैंने वादा किया था। मैं रास्ते में ही हूँ, अभी आ रहा हूँ बेटा, जल्दी आ जाऊंगा, रोना मत, ठीक है? आप घर भी टाइम पर नहीं आए थे, मुझे बुरे सपने आते हैं जब आप घर पर नहीं रहते। हाँ कल भी लेट था मैं, पर आज ऐसा नहीं होगा। मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैं बस 10 मिनट में आ जाऊंगा। तुम भी अपनी घड़ी देखना, 10 मिनट में मैं वहाँ, ठीक है बेटा? बस देखते रहना। ये मैंने गाड़ी रिवर्स ले ली और ये मैंने शुरू कर दी। ठीक है, तो आपका 10 मिनट शुरू होता है अब। जल्दी आ जाओ बैरिस। डैड आपका 10 मिनट शुरू हो गया। ओके, ये लो मैं पहुंच ही गया, बस अब मैं आ ही रहा हूँ। चलो अब फोन रखो और रोना मत। मॉम, और कितना वक्त लगेगा? अभी तो बस 5 ही मिनट हुए हैं बेटा। 1 2 3 4 और 5। मैं आ गया, ये आजा आजा आजा, ये मेरा शैतान बच्चा। हो पहुंच गया ना मैं टाइम पे? हाँ पहुंच गया ना? नहीं, आप लेट आए, आपने कहा था आप जल्दी आएंगे। देखो अब तुम और लेट नहीं आ सकते। हाँ मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तुमने कुछ नहीं किया, तुम बिल्कुल सही हो। मेरी गलती है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया और हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया। मेरी गलती माफ कर दोगे? लेकिन आपकी ये पहली गलती नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये मैंने पहली बार नहीं किया, पर मैं क्या करूँ बेटा, मुझे रात में ज्यादा काम रहता है, इसीलिए आजकल आ नहीं पाता। पर अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं रात में कहीं नहीं जाऊंगा और अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है बेटा? और अगर मैं लेट हो गया तो तुम मुझे सजा दे सकते हो। आपका काम खत्म हो गया, आप वापस नहीं जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बेटा, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब तो खुश हो ना? चलो तुले दीदी कैसी हैं? अरे नहीं, उससे कुछ भी नहीं हुआ है। लेबर पेन बोलकर हॉस्पिटल में ले गई, पता चला गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है। तुले कभी नहीं बदलेगी। मैं तुम खाना चलो बना लेती। फिलिस आओ ना मेरे साथ, मैं जानने के लिए बेताब हो रही हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ, शुरुआत से बताना मुझे। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन इन्हें देख के लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ वो तो मैंने देखा। अरे क्या कर रहे हो? चुप रहो ना, मुझे सुनने दो। क्या सुन रहे हो? मैंने उसे बाहर लॉबी में देखा और उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा था? मुझे क्या पता, वहां पहले काम करता होगा। उम्मीद करती हूँ कि फिर से ना करने लगे, नहीं तो मुझे वो दिखता रहेगा और मेरा गुस्सा बढ़ता जाएगा। दीदी ने बरिस को देखा। उसने कहां पर देखा? अरे मुझे क्या पता। तुम्हें बोलना चाहिए था शक्ल मत दिखाना अपनी। मैंने उससे बहुत डांटा तो वो मुझे कहता कि अगर मुझे पसंद करता तो आज मेरे साथ होता। समझ रही हो तुम? दिमाग खराब है उसका। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी फिलिस। हम मिलकर उसकी धुलाई करेंगे। हम कुछ लोगों के साथ मिलकर जम के उसकी पिटाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं? उसे मार पड़ेगी ना तब समझ में आएगा, और ऐसे लड़कों को तो सीधा मारना चाहिए। हम लोग यही हैं। अगर बरिस को मार पड़नी है तो मारेंगे हम। तुम हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं ये सुन रहा था। वो दीदी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। दीदी क्या कहा बरिस ने? आपको मेरे ऊपर चिल्लाना है तो चिल्ला लीजिए, लेकिन मैं बरिस को उसके किए की सजा दूंगा। उसने आपके साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। अबे तू तो अभी बच्चा है, मार धाड़ के सिवा कुछ सोचता नहीं है तुझे। और तुझे क्या पता है कि बरिस की कोई गलती है ही नहीं इसमें, तो फिर तू क्यों मारना चाहता है उसकी वजह से दीदी जेल गई, और क्या चाहिए आपको? दीदी मुझे ऐसा लगता है कि बरिस आपसे बहुत प्यार करता है, और ये शादी वगैरह सब झूठा रिश्ता है। भाई तू बकवास कर रहा है, पागल हो गया है तू। अरे बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मिनी बॉल्स को बचाने के लिए मेरी दीदी ने जमील से शादी कर ली थी। वो भी तो एक नाटक ही था ना। हो गया ठीक है। अगर ये झगड़ा बंद हो गया हो तो जाकर टेबल को दूसरी जगह पर रखो। अरे और भी बहुत काम है जिंदगी में, समझे? अरे दीदी देखो, मैं जानता हूं कि आप नाराज हैं। अच्छा मुझे ये एड्रेस मिला है। किसका? बरिस का। मेरा मतलब है उसकी वाइफ का। तो अगर आप मुझे वहां जाने के लिए अगर इजाजत देंगी तो मैं वहां जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि बरिस वहां पर सही में रहता है या नहीं रहता। क्या कहा तुमने?
तुम सब पागल हो चुके हो क्या? या फिर ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें? कोई कह रहा है उसे जाकर मारेगा तो कोई उसका एड्रेस लेकर आया है। सेसिल पे मारने की बात कर रही थी। ये सब सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी बर्दाश्त के बाहर है। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और तुम लोग मुझे बेहुदा आइडियाज दे रहे हो। दो मुझे। एड्रेस लाए थे ना, लो। जब मन करे चले जाना इस एड्रेस पर, ठीक है? मैं दुल्हे के पास जा रही हूँ। पहले तुम कुछ खा तो लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया फिलिस। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें तो मैं मारे डालूंगा। चुप रहो। मैं भी दुल्हे के पास जा रही हूँ, वो सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपना डिनर खा लेना, ठीक है? फिलिस, कहाँ चली गई तुम? फिलिस, फिलिस रुको, उसमें मत जाओ, रुको। रुको रुको रुको, अरे रुको ना। उस मिनी बस को फॉलो करो, ओके? अगर हम लेट हो गए ना तो मैं फंस जाऊंगी। ना मत, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। अगर तुम हॉर्न बजाते रहे तो तुम्हारी गाड़ी वो बस को देखेगी, और अगर वो मिनी बस रुक गई तो तुम भी रुक जाना। वैसे हुआ क्या है? कोई प्रॉब्लम है? तुम बकवास मत करो, बस गाड़ी चलाओ और बस का ध्यान रखो, समझे? मेरी बहन उस धोखेबाज को पकड़ने जा रही है और हमें उसका साथ देना होगा, समझे? बस उसका पीछा करते रहो, छूटना नहीं चाहिए वो। अरे शांत, मैं रोक रहा मैं हूँ। कह रही हूँ गाड़ी रोकने के लिए। आज रोकनी है, अब भी रोकनी है। रुको तुम। आंटी सच में आप ना पागल हो गई हैं। आंटी किसको बोला तू? आंटी नहीं हूँ मैं। कितना हुआ बताओ? यहाँ लिखा हुआ है 860 रुपए। क्या? क्या हुआ आंटी? हमने पूरा शहर घूम लिया और आपकी बहन ने 2 मिनी बसेस भी बदल ली। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। ये लो 500 रुपए रख लो, बाकी के बाद में दे दूंगी। हाँ, आप प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। कहाँ फंस गया मैं? दे तो रही हूँ, भाग कर रही हूँ मैं। अपना एड्रेस दे दो, मैं कल आके दे दूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दो। चलो। तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तुम ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते। आईडी दिखाओ। आंटी पैसे अभी चाहिए। मैं तुम्हारे पैसे खा थोड़ी ना रही हूँ। बोलो ना, मैं दूंगी। ये लो, तुम मेरा ये आईडी रख लो। घर आके पैसे लेकर चले जाना बस। ठीक है, हद करती है। ओह, तो अब हम क्या करने वाले?
ये क्या है? दूध। ये पूरा ग्लास तुम पीने वाले हो, ठीक है? डैड, मुझे नींद नहीं आ रही है, आपके साथ रहना है। ओके, तो ठीक है। मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से गुदगुदी नहीं किया है ना, और इसीलिए तुम ये सब बदमाशी कर रहे हो मेरे साथ, है ना? अब तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये मैं आ गया। हाँ फिलिस, तुम मिल गई। कहाँ चली गई थी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही क्या हो? मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हारी मदद करने आई हूँ मैं। बरिस कहाँ है? कहाँ है वो बताओ। ये चुप हो जाओ, उसकी ये घर है है। क्या? मैं समझ गई थी तुम ये काम अपने बहन के बिना अकेले नहीं कर सकती हो। कौन सा घर है? ये वाला घर है। क्या क्या कर रही हो? फिलिस, ये लो, ग्लास तोड़ दो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? ये क्या पागलपन है? उसने दिल तोड़ने से पहले ये सब सोचा था क्या? नहीं ना, तुम्हें बदला लेना ही होगा। और देखना ये सब करके तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। लो। देखो कैसे हंस रहा है। उसके घर का ग्लास ही तोड़ दो। थोड़ा तो दुखी वो भी तो होना चाहिए। अब चलो, डरो मत, तोड़ डालो, अपने अंदर की आग बुझा लो। तुम ये कर सकती हो। चलो, रोर रोर करो, रोर। ये लो, मार के तोड़ दो उसका ग्लास। आजादी महसूस होगी। मजा आ गया। क्या बात है मेरी शेर। चलो चलते हैं। जल्दी करो वरना कोई देख ले। अरे कौन है भाई? किसने तोड़ दिया ये कांच? पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं रात में। वो बदमाश लड़के उस तरफ भागे, जाकर देख लो। कौन था ये? मजा आया कि नहीं आया? हाँ, मजा आ गया। मैं बोल रही थी, करके देखो। तुम घबराना मत, मैं हूँ, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। वो ग्लास हमने नहीं तोड़े, आपको गलतफहमी हुई है। हमें खबर मिली है कि आपने किसी के घर के ग्लासेस तोड़े। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। तो फिर आप दोनों भाग क्यों रही थी? हम भाग कहाँ रहे थे? हमें वो मिनी बस पकड़नी थी ना, इसलिए हम जल्दी में थे। हमें निकलना है, चलो एक बाय। मिनट रुकिए, अपने आईडी कार्ड दिखाइए। अरे शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। हम कह रहे कि हम जा रहे थे, हमें क्यों रोक रहे हो आप? बस निकल गई ना तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। मैडम, आईडी कार्ड प्लीज दिखाइए। मैंने मेरी आईडी कार्ड टैक्सी ड्राइवर को दे दी। क्यों? नहीं तो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाती। क्या मतलब पीछा नहीं कर ऐसी पाती? कोई पर्सनल बात बात नहीं ही नहीं कर सकते क्या? हाँ, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया ना? नहीं, मेरे साथ कोई साजिश कर रहा था। मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है सर। आप पर भी कोई इल्जाम है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप देखिए। आप दोनों गाड़ी में बैठिए। पर क्यों? प्लीज गाड़ी में बैठिए। हमने कोई जुल्म हम नहीं बस किया। आपका स्टेटमेंट अरे लेंगे और हम छोड़ बोल देंगे। रहे हैं, किया ही अरे नहीं है कीजिए तो। तो फिर प्लीज क्यों बैठिए अंदर? मैम। अरे अंदर नहीं बैठना है हमें। हमारी मिनी बस छूट जाएगी। बहस मत कीजिए, घर पर प्लीज। हमारे भाई वेट कर अंदर, रहे हैं। प्लीज। अरे दुल्हे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा और है। शायद तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं तूफान, मुझे सच में भूख नहीं है।
तो चाय पी लो, चाय बना सकता हूँ ना, चाय लेकर आता हूँ। तूफान, तुले, क्या हुआ बेबी? मैं कितना डर गई थी। तुले, रो मत ऐसे प्लीज। डर गई थी अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो। हाँ, मैं भी बहुत डर गया था तुले, सच में। और जब तुम अंदर थी तब तो जैसे मेरी सांसें रुक गई थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे। अब बस तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो और अच्छे से डिलीवरी हो जाए। हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? माँ बनना भी कितना मुश्किल काम है। कुछ लोग तो बार बार चेक कराते रहते हैं कि बच्चे की सांसें चल रही हैं या नहीं, हार्ट बीट सही है या नहीं, और हम लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तूफान, हम ऐसे कैसे रह सकते हैं तूफान? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना बेबी। एक बच्चे को तुम संभालना, दूसरे को मैं संभालूंगा, सब अच्छे से हो जाएगा। जब वो चलने लगेंगे तो हम चारों ओर गद्दे रख देंगे और खिलौने बिछा देंगे, और हम दीवारों पर भी गद्दे लगा देंगे ताकि उन्हें चोट ना आए और वो अच्छे से खेल पाए। डार्लिंग, जब मैं हॉस्पिटल से सही सलामत लौट आऊंगी तो एक मन्नत पूरी करनी है। मन्नत? हाँ। कैसी मन्नत? बकरे की कुर्बानी। अब लेकिन तुमने मन्नत पूरी होने पर बकरे की कुर्बानी आखिर क्यों रखी? तुम्हें पता भी है बकरा कितना महंगा आता है। मुर्गी या किसी और चीज की रख देती, आखिर बकरा ही क्यों रखा तुमने? तूफान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ मुझे मन्नत पूरी करनी है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। कितने बेकार आदमी हो तुम तूफान। तुम्हें मेरी बिल्कुल कदर नहीं। एक बकरे की कुर्बानी कह रही हूँ। लेकिन बेबी, यहाँ एक नहीं 2 बकरों की बात हो रही है, क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से एक बकरे की मन्नत मांगी थी और तुमने भी मांग ली। तुम भी? हाँ, बताओ। अगर वो यहाँ आ गया तो यहाँ आकर ये पूछने लगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? अब वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। पता नहीं मैंने क्यों तुम्हारी बात मान ली। मुझे माननी ही नहीं चाहिए थी तुम्हारी बात। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, कुछ नहीं होगा। तुमने उनके चेहरे नहीं देखे? वो खुद भी कितना डरे हुए थे। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और बिल्कुल मत सोचो। हमने जो किया सब सही किया। अब जैमिल ही हमें बचा सकता है, पर पता नहीं जैमिल हमारी बात सुनने के लिए तैयार होगा भी या नहीं। हाँ। फिलिस, क्या हुआ? हाँ, क्या किया तुमने? मैंने सुना कि तुमने किसी के घर के कांच तोड़े। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने किसी की मुर्गी तक नहीं चुराई है। हम बस मिनी बस पकड़ने गए थे और इसने हमें पकड़ लिया। हाँ। हमें उस इलाके से पक्की खबर मिली है कि लॉयर के घर पर पत्थरों से हमला हुआ है। क्या कहा? लॉयर के घर पर? कौन लॉयर? सर, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं फिलिस को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो दूसरी वाली कौन है? एक्चुअली उस लेडी से मैं अभी मिला। मुझे लगता है कि वो थोड़ी गर्म मिजाज की है और उन्हें बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब बात करने की तमीज नहीं है? मेरा मतलब वो थोड़ी डरी हुई है। वैसे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने लॉयर के घर में पत्थर से ग्लास तोड़ा है। ठीक है, अब आप दावे के साथ कह रहे हैं तो निकालो उन्हें। थैंक यू सर। लॉयर निहान अख्तन के हस्बैंड सवास अख्तन और उनके बेटे सवास अख्तन। क्या कहा तुमने? लॉयर के हस्बैंड सवास अख्तन? लॉयर निहान अख्तन के हस्बैंड सवास अख्तन और उनके बेटे सवास अख्तन पे पत्थरों से हमला हुआ था और हम इसमें शामिल नहीं थे। ये रहा पिटीशन, साइन कीजिए। चलो। थैंक यू। चलो, मुसीबत टली। थैंक यू जैमिल। फिलिस सुनो, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो, परेशान हो। तुम हाल ही में जेल से रिहा होकर आई हो और तुम्हें अभी अभी पता चला है कि
वो लड़का शादीशुदा है, कितनी बार समझाऊं, वो एक घटिया इंसान है। और महमूद का क्या हुआ? उसके बारे में कुछ पता चला? कौन? हद हो गई यार। महमूद, वो बीट्स का बिजनेस करने वाला महमूद, याद आया कुछ? जिसने हमें ठगा हुआ है, उसको ढूंढो जाकर। ये सब बकवास मत करो, अब तक तो ढूंढ लेना चाहिए था। मैम 1 मिनट रुकिए प्लीज। किस महमूद की बात कर रही है आप? अभी मैं फिलिस से बात कर तुम्हें रहा हूँ। बात करनी है ना, चलो बात करते हैं। पूछो मुझसे, क्या पूछना चाहते हो तुम? पूछो ना। देखो मैं समझ गई हूँ कि बरिस किस किस्म का आदमी है। और जमील एक बात कहूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम ही हैं जिन्होंने जाकर उसके घर में पत्थर फेंके थे। हाँ, हमने किया। हम गए और हमने पत्थर फेंके। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि हम आज से बरिस की कोई बात नहीं करेंगे। और कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक है, गुड नाइट, चलो जाओ यहाँ। मैं आती हूँ। बाय बाय। अब खुश हो गए? अब ये बताओ महमूद को कब ढूंढोगे? अरे कौन महमूद? प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। देखो मुझे पागल मत करो, तुम्हें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। उस दिन तो बड़ी बहादुरी दिखा रहे थे, अब क्या हो गया? उसकी तरह धोखा दे रहे हो अब? तुम्हें पता है बीट्स का बिजनेस करना कितना मुश्किल होता है? हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी मॉम ये काम करती है। हम हर छोटा बड़ा काम दिल से करते हैं। हमने रात दिन मेहनत करके ये सब किया है। रात दिन मेहनत करके मेरे आंखों में दर्द होने लगा है। तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? बताओ ना। वो फ्रॉड इंसान हर मोहल्ले में जाके धोखा दे रहा है। अरे लेकिन आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं जानता भी नहीं इस बारे में कुछ। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। हाँ ढूंढ लोगे, जाकर ढूंढो उसे। और सुनो, चूहा बनकर नहीं बल्कि एक शेर बनकर ढूंढना। ध्यान दो अपने काम पर, हमला करो उस पर, चूहे के बिल से निकालो, खोज निकालो उस दरिंदे को। हाँ ठीक है मैम, समझ गया मैं। गुड बाय। पक्का ना? परेशान कर दिया। अगर तुम ढूंढ के नहीं लाए तो तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा क्या होगा। बेवकूफ कहीं का। किराज, बिना खटखटाए अंदर क्यों आ गए? ये क्या है? तुमने मेकअप किया है? ये? अरे नहीं, ये तो लिप क्रीम है। मेरी लिप में चोट लगी थी तो मलिक दीदी ने मुझे ये दिया। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है दीदी हम दोनों से बहुत नाराज हैं। तुम देख रही है ना वो कैसे बर्ताव कर रही हैं आजकल। वो हमसे नाराज क्यों होंगी? हमने उनसे माफी मांगी है और हग्स और किसेस भी तो दी ना। वो नाराज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने हम दोनों को जबरदस्ती उस घर में कैद क्यों किया। फीको, देखो दीदी बदलने वाली नहीं है। तुम देख रहे हो ना, वो उसी मोहल्ले में है और उन्होंने खुद को चेंज भी नहीं किया। वो बदलना नहीं चाहती, तो हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं वो क्या चाहती हैं। क्या आज हम उन्हें यहाँ घर पर बुलाएं? ठीक है, आज शाम बुलाते हैं। तुम अभी तक यही हो? जाओ यहाँ से अब। वैसे भी मुझे तुम्हारा रूम पसंद ही नहीं है। इपैक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ? ठीक हो? फीको, किराज, फीको। दीदी आप आ गई? तो कल रात की पार्टी कैसी रही? हाँ, हमने बहुत मजा किया यहाँ। हमने बहुत मस्ती की। ओह सच क्या ये तुम्हारी बहन है? मैं इस समर में लॉस एंजलिस जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ मैं हाई स्कूल के बाद पढ़ने जाऊंगी। यहाँ के स्कूल बेकार है, बहुत ही घटिया है। वैसे इपैक, मेरी दीदी भी LA में थी। तुम एक काम करो, क्लास में जाओ, हम थोड़ी बातें करके अभी आते हैं। ओके बाय बाय, चलो चलते हैं यहाँ से। बाय बाय। दीदी आप जेल में थी ना, पर किराज ने कहा कि आप US गई थी। तो चुप रहो, उन्हें कुछ मत बोलो। दीदी जेल गई थी, बात सुनकर हमें बुरा लगता है, लेकिन ये बात उसे बतानी जरूरी थी। चलो छोड़ो इस बात को यहीं पर। आप यहाँ क्यों आई है? क्या आप हमें यहाँ से ले जाने आई है? नहीं, मुझे बस तुम लोगों की याद आ गई तो मैं तुमसे मिलने चली आई थी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो मैं तुम्हारे लिए टिफिन भी बना कर लाई हूँ। देखो। क्या आप हम लोगों से नाराज नहीं है दीदी? नहीं, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। इधर आओ। तुम
मेरे सब कुछ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद चाहती थी कि तुम एक बहुत अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ाई करो। मैं भी तुम्हें कभी उस बेकार स्कूल में नहीं भेजना चाहती थी। क्या आप सच में यही चाहती है? हाँ किरास, मैं सच में यही चाहती थी और मैं चाहूंगी कि तुम लोग हमेशा यही पढ़ाई करो, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो। आप हमें अपने साथ ले जाना चाहती है इसलिए ये सब कह रही है ना? देखो किरास, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है दीदी, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। हाँ चलो हम चलते हैं दीदी। ठीक है, तुम लोग वीकेंड पर तो आओगे ना मुझसे मिलने? मैं नहीं आ पाऊंगा दीदी, मेरे टूर्नामेंट चल रहे हैं और मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना और है। मुझे पढ़ाई खत्म करनी है, पूरे दिन स्कूल में ही रहूंगी। अच्छा, पर ये लंच बॉक्स तो ले जाओ। हमें लंच बॉक्स नहीं चाहिए, यहाँ बड़ा सा डाइनिंग हॉल है। लाई दीजिए। नहीं, पहले आंटी को करने दीजिए। लाइए अपना सामान दीजिए। वैसे अंकल, क्या मैं इसके पैसे बाद में दे सकती हूँ? ठीक है, लेकिन याद से दे देना। जी मैं जरूर दे दूंगी। थैंक यू। सब कुछ ऊपर वाला करता है। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है और आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस। इतना घटिया प्रोग्राम कौन देखता है? किसी ने बुलाया भी नहीं। क्या वहाँ कोई रिसेप्शन भी नहीं है? मुझे नहीं लगता। वहाँ तीन बॉस है। ये तीन बॉस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक रिसेप्शन है, लेकिन हम वहाँ करेंगे क्या? फिलिस और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनो, हमें तो ट्विंस होने वाले हैं और मन्नत पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने बकरी की कुर्बानी मानी हुई है। तूफान भी डर गया था इसलिए उसने भी मन्नत मानी हुई है। एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से दो बकरों की कुर्बानी। कैसे करेंगे ये सब? क्या तुम 2 बकरे कुर्बान करने जा रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या कर सकती हूँ? वेलकम। थैंक यू। तुम अपने भाई बहनों से मिली? हाँ, मैं उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। उन दोनों के स्कूल गई थी मैं। क्या हुआ फिलिस? किरास को लगा स्कूल के बाद मैं उसे घर लेकर आ जाऊंगी। वो डर गई थी कि कहीं उसे यहाँ आना ना पड़ जाए। वो ऐसा बर्ताव कर रही है कि वो जिंदगी उसके लिए सब कुछ है। उसे लगता है कि उसकी दीदी यूएस घूम कर आई है। तो वो ये कहना चाहते कि तुम जेल गई थी ना? तो जेल गई थी तो उसमें क्या हुआ? हमारे पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं है और हम प्राइवेट स्कूल की बातें कर रहे हैं। तुम्हें बताओ मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी सेसिक? तुम्हें पता भी हमने दुल्हे के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमने टीवी ऑन किया और ताज़ा खबर देखने लगे कि कहीं उस महमूद के बारे में कुछ पता तो नहीं चले। वही जिसने बहुत सी औरतों को धोखा दिया। हाँ, इसीलिए हम सुबह से शाम तक एक ही टीवी शो देख रहे थे ताकि कोई ऐसी औरतें सामने आए जिनके साथ इस तरह का धोखा हुआ और शायद वो लोग महमूद को जानती हो। हमने स्टूडियो में कॉल भी किया था। वो तो हम लोग देख लेंगे। अगर हमें वो पैसे मिल भी गए तो भी हम एक ही महीना गुजारा कर पाएंगे। जिंदगी भर के लिए हमें बिजनेस करना होगा। देखो, अगर हमें बिजनेस करना है तो वर्कशॉप करनी भी जरूरी है, तभी हम बहुत पैसे कमा पाएंगे। इसीलिए मैं पहले से ही तुम्हें ये कह रही थी कि लोन ले लो, नहीं तो 15,000 20,000 कितनी बड़ी रकम है और इसके बिना हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पर हम लोन कैसे लेंगे सेसिक? कौन देगा हमें लोन? बताओ, हम क्या रखेंगे गिरवी पर? हमारे पास बस ये घर है और हम इसका सौदा नहीं कर सकते। हेलो, हाँ मैं ही बोल रही हूँ। क्या? एक मिनट। स्टूडियो से किसी का कॉल आया है। बहुत सारी औरतें आना चाहती है। अब मैं क्या बोलूँ, बताओ तो। नहीं, यहाँ मत बुलाओ, यहाँ पर नहीं। लॉयर के ऑफिस बुलाओ, मिस्टर सलीम के ऑफिस। अच्छा ठीक है। हेलो, क्या आप लॉयर के ऑफिस आएंगी? ये एड्रेस लिख लीजिए प्लीज। लिख लीजिए। हाँ मैं बताती हूँ आपको। हाँ एड्रेस है
हाँ हाँ, कितनी सारी औरतें कॉल कर रही है देखो। अब हम रहमत से बदला लेकर ही रहेंगे, अपना पैसा भी निकाल लेंगे और सब कुछ आ जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख लिया हम कितने होशियार हैं।